Hello. Okay, we are starting. जी सर। ठीक है जी. So today's lecture is ओके सर। uh, एक टॉपिक रह गया था लास्ट उसमें लास्ट लेक्चर में वो था जो हमने बाइनरी सर्च पढ़ा था. उसमें जो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थी वो रह गई थी. एक छोटा सा टॉपिक ही आज हम कवर करेंगे. कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च. कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी से ये मुराद है कि इन वर्स्ट केस सिनेरियो हाउ मेनी कंपैरिजंस विल टेक प्लेस इन अ बाइनरी सर्च. तो इसको हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को हम कंपेयर करेंगे. तो लार्ज साइज ऑफ एरेज में फिर हमें पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है. तो इनके लिए अपने फार्मूलेज हैं. लीनियर सर्च के लिए कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला है लॉग बेस 2 का. ठीक है. एन इज द साइज ऑफ द एरे. तो जितने एलिमेंट्स है आपके एरे में, फॉर एग्जांपल 1024 एलिमेंट्स है, तो वो आपने इस फार्मूला में लगा के जो आंसर आएगा आपके पास वो उस तरह आप फाइंड कर सकते हैं. तो ये जो फार्मूला है ये एक्चुअली बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए है. जबकि लीनियर सर्च को फाइंड करने के लिए वो n-1 आप यूज करेंगे. n इज द साइज ऑफ द एरे. तो फॉर एग्जांपल यू हैव 1024 एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने हाईलाइट किया है. ठीक. तो हम ये कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी दोनों सिनेरियोज में चेक करते हैं कि लीनियर सर्च में क्या बनती है और बाइनरी सर्च में क्या बनती है. तो अगर हम लीनियर सर्च के फार्मूला में इसको डालते हैं n-1 में, so that becomes 100 1023. सो द वर्स्ट केस सिनारियो जो आपके पास, फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च में सिर्फ आखिरी एलिमेंट है आपके पास जो आपका सर्च की है, तो it will take 1023 comparisons to reach to find that particular element in a worst case scenario. While इन बाइनरी सर्च अगर आप इसके फार्मूला में लॉग ऑफ बेस 2 जो है 1024 आप ये पुट करते हैं, और आप इसको थ्रू कैलकुलेटर भी फाइंड कर सकते हैं. और अगर आपके कैलकुलेटर में बेस 2 का लॉग नहीं है तो आप बेस 10 के लॉग से भी कर सकते हैं. तो बेस 10 का लॉग आप 1024 का लेंगे डिवाइडेड बाय बेस 10 का आप लॉग 2 भी ले लेंगे, तो वो आप डिवीजन करके आपके पास आ जाएगा. सो जो आंसर हमारे पास आता है वो 10. ठीक है. सो लुक एट द डिफरेंस. सो इट विल टेक मैक्सिमम 10 steps, 10 comparisons to reach that particular element in a worst case scenario. तो मैक्सिमम जो कंपैरिजंस अगर हो सकती है वो इन इस साइज ऑफ एरे के लिए बाइनरी सर्च में वो है 10. तो अगर आप देख लें तो काफी ज्यादा फर्क है. यहाँ मैक्सिमम 10 स्टेप्स कंपैरिजन के लिए चाहिए, जबकि यहाँ पे 1023 स्टेप्स आपके पास चाहिए कंपैरिजन के लिए. सो इट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है जी. काफी बड़ा डिफरेंस है इस हवाले से. तो uh, ये जो है आपके वो शो करता है कम्प्लेक्सिटी लेवल. ठीक है. तो अगर आप इसकी थ्योरी थोड़ा सा रीड कर लें. The computational complexity of the binary search algorithm is measured by the maximum worst case. ठीक है. worst case number of comparisons it performs for searching operations. ठीक है. so ये अगर आप देखिए worst case. ठीक है. so the computational complexity of the binary search is measured by the maximum number of comparisons it performs for searching operations. तो साइज ऑफ एरे आप देते हैं और आपको पता उस फार्मूले से पता चल जाता है कि मैक्सिमम कंपैरिजंस कितनी हो सकती है. तो द सर्च एयर इज डिवाइडेड बाई टू, वो वही तरीका है वो जो मैंने आपको बताया था. ठीक है. दो में डिवाइड होता है कि वो एक को इलिमिनेट किया जाता है, एक को कंसिडर किया जाता है. इसको अगेन दो में तकसीम किया जाता है और इस तरह ये चलता रहता है जब तक वो एलिमेंट फाइंड ना हो जाए या अनसक्सेसफुल ना हो जाए सर्च. तो ये उसका फार्मूला है. ठीक है. लॉग ऑफ बेस 2 जो है एन, और वेयर एन इज द साइज ऑफ एरे. ठीक है. सो ये सिंपल फार्मूला आप इससे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. ये समझ आ गई इसकी आप किस तरह फाइंड करेंगे कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी. जी. इज इट क्लियर.
Yes, sir. ओके ओके, मूव फॉरवर्ड। अब हम अगर आप लीनियर सर्च के हवाले से देखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हैं लीनियर सर्च में, ठीक है, वो है विजिटिंग, क्योंकि आप वन बाय वन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस सिनेरियो में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो है इस एलिमेंट्स के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन वो n माइनस वन होंगे, तो जो साइज है उससे वन लेस, सो 1024, सो ये आपके पास 1023 आ गया। सो अगर आप देख लें तो काफी ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 1023, 1023 comparisons, it will take a lot of time and it will take a lot of resources, while the same search can be done by a binary technique which takes only 10 comparisons, ठीक। so it's a big difference। और जितना साइज एरे का ज्यादा होता जाता है तो उतना बाइनरी इफिशिएंट होता जाता है और लीनियर नॉन इफिशिएंट होता जाता है। इन जो वर्स्ट केस सिनेरियो के पर्सपेक्टिव में अगर आप देख लें, ठीक है। सो ये जो था ये बस यही पे वो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च का यहाँ पे वो टॉपिक खत्म हो जाता है जो सेक्शन है। तो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, अगर आपको लेट सपोज कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि जी साइज ऑफ द एरे फॉर एग्जांपल 3000 है, ठीक है, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी आप बाइनरी सर्च के लिए भी फाइंड करें और लीनियर सर्च के लिए भी फाइंड कर लें, तो आपने जो फार्मूला लगाना है log ऑफ बेस 2 का, वो ये लगाना है। तो ये आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपके कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल बेस 2 का लॉग का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, लॉग 10 का आप यूज करेंगे। तो लॉग 2 को जब आप लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं ना, तो तरीका ये होता है कि आप लॉग 10 बेस 10 लेते हैं इस 1024 का, और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10 लेते हैं ओनली 2 का, ठीक है। तो वो उससे आपको मिल जाएगा। ये आप सर्च खुद कर सकते हैं किस तरह फाइंड कर, सर्च क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये तो सिंपल है, बस जस्ट माइनस वन साइज से जो है वो उससे कम्प्लेक्सिटी फाइंड हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं बाइनरी का फाइंड करने के लिए और लीनियर सर्च के कंपैरिजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो कि कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो को फाइंड करने के लिए हाउ मच कंपैरिजंस एक्चुअली यू नीडेड। सो किसी का क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ सकता है। ओके जी, सो लेट्स गो ऑनवर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेक्स। स्टेक्स जिस तरह मैंने बताया था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल में आता है। अ, अगर स्टेक का मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैंने इसको टच किया था कि क्योंकि इसका एक ही एंड होता है जिसके थ्रू आप इंसर्शन भी करते हैं, एलिमेंट्स को वो इंटर भी करते हैं और एलिमेंट्स को एग्जिट भी करते हैं, कि पॉप कहलाता है। सो so, अगर इसकी डेफिनेशन हम देख लें तो दिस इज इट इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ होमोजीनियस आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड ग्रुप होता है जो कि होमोजीनियस आइटम्स पे मुश्तमिल होता है। एलिमेंट्स आर एडेड, आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं टू इन द स्टैक एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, और उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि इसका एक ही एंड होता है जो कि इंसर्शन के लिए भी यूज होता है और रिमूवल के लिए भी यूज होता है। सो इट हैज ओनली वन एंड, ठीक है, स्टेक्स, जिसको टॉप कहा जाता है। तो जो जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, वो वाला ऑपरेशन जो है वो पुश ऑपरेशन कहलाता है। जब आप किसी एलिमेंट को स्टेक से निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो उस ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहलाया जाता है, ठीक है जी। ये मैंने आपको जो फर्स्ट दो लेक्चर्स थे डेटा स्ट्रक्चर के, उसमें टाइप्स जो मैंने कैटेगरीज जिसमें एक्सप्लेन की थी, उसमें मैंने इसके थोड़ा सा कवर किया था इसको, अगर आपको याद हो, ठीक है जी। सो इसको आप लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो सबसे टॉप पे होता है, और वही जब आप आउट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले निकलता है। सो लास्ट इन इज फर्स्ट आउट।
आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट इन हुआ है तो वो बिल्कुल बॉटम पे होता है, ठीक है, तो वो आखिर में आउट होता है। तो फर्स्ट इन इज लास्ट आउट, ये भी आप इसको कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेक्स डेफिनेशन के स्टेक किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स भी शो की गई हैं। देखिए कैफेटेरिया की ट्रेज है ना, ये आपको अगर देख नजर आ रही है तो एक दूसरे के ऊपर ये प्लेस है, ठीक है। तो ये एक स्टेक की एग्जांपल बनती है, जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो वो बिल्कुल आखिर में आउट होगा, और जो सबसे आखिर में इन हुआ है वो पहले आउट होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एंड होता है, उसके थ्रू ही इंसर्शन एंड डिलीशन होती है। सो एस्टेक ऑफ पेनीज, ठीक है, ये कॉइन्स रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, या शू बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए। तो दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ स्टेक, ठीक है, ये कपड़े एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्टेक। तो आई थिंक आपको स्टेक की समझ आ गई होगी। हाँ जी, इतना मुश्किल नहीं है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सर ये पेपर में सर ये प्रोग्रामिंग थ्रू क्वेश्चन आएंगे कि सर ये इस तरह थ्योरेटिकल आएंगे सर? नहीं, थ्योरेटिकल तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि स्टेक क्या है, इसकी क्या वो बनती है, ठीक है। तो एक चंद डेफिनेशन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन आपसे वैसे पूछा जा सकता है कि जी फॉर एग्जांपल अगर डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से मैं पूछूं कि जी इसकी कैटेगरीज कितनी है, कौन सी है, उसकी क्या डिफरेंसेस है, इस तरह का तो कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो आपका उस पे होगा। आप एक प्रोग्रामिंग। सिनेरियो, हाँ, प्रोग्राम जरूरी नहीं है, आपको आपसे एल्गोरिथम भी पूछा जा सकता है कि जी एक प्रॉब्लम है, मतलब ये एक एरे है, इसमें आप बाइनरी सर्च परफॉर्म करें और बताएं, जिसके लिए आप या एल्गोरिथम लिखे या कोई प्रोग्राम लिखे या वो स्टेप्स लिखे, तो इस तरह के वो आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, थ्योरी को आपको समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप थ्योरी समझ लेते हैं तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ना, उससे फिर आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है, वो सिनारियोज जो है वो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सो अब हम जब ये स्टेक, जब अब हम इसके ऑपरेशंस देखते हैं, जब हम ये सीख जाते हैं तो आगे जो है वो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना स्टेक को, कि कौन कौन से पर्पजेस के लिए हम स्टेक्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन से आपके प्रॉब्लम्स जो है या सिनारियोज आप इससे हल कर सकते हैं। अच्छा, ये वही बात है जो मैंने एक्सप्लेन की इस पैराग्राफ में, कि वो टॉप कहलाता है वो जो एंड जहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन होती है। और बाकी वही है, फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला वो है। अच्छा, बेसिक ऑपरेशंस, सो देयर आर टू ऑपरेशंस, अगर आप देख लें तो एक ऑपरेशन पुश ऑपरेशन कहलाता है। सो पुश वो नाम से ही जाहिर है कि पुश मींस के एंटर करना, ठीक है। सो दिस इज द टर्म यूज टू इंसर्ट या ऐड एन एलिमेंट इनटू अ स्टेक। जब भी आप किसी कोई एलिमेंट ऐड करेंगे स्टेक में, सो वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, दैट इज पुश ऑपरेशन, ठीक है। और दूसरा जो है ऑपरेशन वो कहलाता है पॉप ऑपरेशन। जो आपने कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है या डिलीट करना है स्टेक से, सो यू यूज दिस ऑपरेशन पॉप, ठीक है। पॉप अप मेन्यू जिस तरह होता है ना, मैंने आपको बताया भी था, तो पॉप उससे निकलता है, पॉप मीन्स निकलना, ठीक है। So these are two of major operations used in the stakes, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम स्टेक मुख्तलिफ उसमें कर सकते हैं, एरेज में भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट में भी आप कर सकते हैं, दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। सो फर्स्टली हम वो एरेज रिप्रेजेंटेशन जरा देखते हैं स्टेक्स की, कि वो किस तरह है। अच्छा, यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं एरे का जो स्टेक एक्चुअली है, लेकिन एरे के उसमें है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एज ए स्टेक, ये जो एरे है उसमें अगर आप देख लें तो द फर्स्ट लोकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एरे का तो यही वो है। अगर साइज ऑफ द स्टेक इज 9, दैट मींस इट्स size of the array is 9, so the last location will be size -1, so 9 - 1 comes 8। सो 0 to 8 इसकी लोकेशंस होंगी जो कि 9 एलिमेंट्स बनती हैं, तो इस एरे में आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ अब अगर आप देख ले, एक वेरिएबल है टॉप का, ठीक है, उसकी वैल्यू है 2। ये 2 क्यों है? क्योंकि जो टॉप एलिमेंट है वो लोकेशन 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें टोटल एलिमेंट्स काउंट कर ले तो वो 3 बनती है। फर्स्ट एलिमेंट इज एट लोकेशन 0, द सेकंड एलिमेंट इज एट लोकेशन 1, एंड द थर्ड एंड द लास्ट या फाइनल एलिमेंट जो है
जिसको एक्चुअली स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में टॉप एलिमेंट कहा जाता है। तो विच इज लोकेशन 2। सो जो टॉप एलिमेंट का जो भी लोकेशन है वो टॉप वेरिएबल की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि टॉप की वैल्यू क्या है। टॉप की वैल्यू जो टॉप एलिमेंट है उसका लोकेशन होता है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर आप देख लें तो टॉप एलिमेंट डेटा 3 जो है वो लोकेशन 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई द टॉप वैल्यू इज इक्वल टू 2। स्टैक साइज जो है वो तो जो है आपके पास मौजूद होता है तो उसका साइज होता है, जो कि इस केस में 9 है। ठीक है। अच्छा, अब ये वेरिएबल वैल्यू है टॉप की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल एक दूसरा एक एलिमेंट है डेटा 4, वो इंसर्ट होता है लोकेशन 3 के पे। ठीक है, जाहिर बात है सिक्वेंशियल मेमोरी है तो 2 के बाद 3 की लोकेशन की बारी आती है। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है डेटा 4 वो यहाँ पे लोकेशन 3 पे स्टोर हो जाएगा। तो फिर टॉप की वैल्यू क्या होगी? फिर टॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 से 3 बन जाएगी, क्योंकि एक और एलिमेंट का इजाफा हो गया। सो टॉप वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ना 3। सो टॉप वैल्यू विल इंक्रीमेंट बाय 1। तो जब भी आप पुश ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जब भी आप एलिमेंट को ऐड करते हैं एरे में, तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाय 1। सो टॉप प्लस प्लस वो एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, अब इसका आप उलट रिवर्स जो है वो कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास डेटा 3 है, ये आपने स्टेक से निकालना है, ये वैल्यू आप स्टेक से निकालना चाहते हैं, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो जब ये निकल जाएगा पॉप ऑपरेशन के थ्रू, आप जब इंसर्ट करते हैं तो पुश ऑपरेशन के थ्रू, और जब रिमूव करते हैं तो पॉप ऑपरेशन के थ्रू। अब जब आप डेटा 3 को निकाल लेते हैं पॉप ऑपरेशन के थ्रू, तो आपके पास टॉप एलिमेंट कौन सा बचा? डेटा 2 बच गया। ये तो निकल गया स्टेक से। तो अगर आप देख ले डेटा 2 की लोकेशन क्या है, वो है 1। सो जो टॉप की वैल्यू है वो 2 से 1 बन जाएगी। सो जब भी पॉप ऑपरेशन होता है तो एक्चुअली टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है बाय 1। सो टॉप जो की वैल्यू है वो माइनस माइनस हो जाती है। सो 2 से 1। जब भी पुश ऑपरेशन अप्लाई होता है तो टॉप इंक्रीमेंट होता है बाय 1, और जब भी एक पॉप ऑपरेशन अप्लाई होता है तो टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है बाय 1। ठीक है, सो दिस इज थंब रूल, ये आपने याद रखना है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो अच्छा है किसी का क्वेश्चन तो बता देना प्लीज। नो सर। ओके, सो मूव अहेड। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप जरा देख लें, इस फिगर को देख लें। अच्छा, यहाँ जो फर्स्ट वो है, इसको आप कंसिडर करें, जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको जरा देख लें। अच्छा, इसमें अगर आप काउंट करें तो एलिमेंट्स कितने हैं इस एरे में, इस स्टेक में? 1 2 3 4 5। ठीक है जी, सो दिस इज अ स्टेक विद 5 एलिमेंट्स। तो इसकी टॉप की वैल्यू क्या बनेगी? इसका टॉप एलिमेंट 23 है ना, वो लोकेशन 4 पे लाई करता है। सो द टॉप वैल्यू विल बी इक्वल टू 4, दैट्स व्हाई इट इज 4। ठीक है, ये टॉप की वैल्यू इसलिए 4 है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, दिस इज एन अनदर एग्जांपल। इस सिनारियो में आपका जो स्टेक है या जो भी एरे है वो फुल है, मतलब जितना भी साइज है उतने ही एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो इस केस में टॉप की वैल्यू क्या बनेगी? स्टैक साइज माइनस 1, क्योंकि द लास्ट लोकेशन ऑफ द array is actually size minus 1. So if the size is 10, so the last location will be
10 माइनस 1 विच इज 9। ठीक। सो इस केस में जब आपके पास फुल स्टेक हो तो टॉप की वैल्यू बनती है स्टेक साइज माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो ये आ सकता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव एन एम्प्टी स्टेक या एम्प्टी एरे, आपके पास कोई भी वैल्यू स्टेक में मौजूद नहीं है। तो इस केस में आपके पास टॉप की वैल्यू क्या बनेगी? -1 बनेगी। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जीरो क्यों नहीं? जीरो इसलिए नहीं कि जीरो यहाँ पे एक लोकेशन है। जब स्टेक में एक एलिमेंट होता है तो वो लोकेशन जीरो पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एरे स्टार्ट्स विद द लोकेशन जीरो। तो टॉप की वैल्यू, एक एलिमेंट जब स्टेक में होता है तो टॉप की वैल्यू जीरो होती है, जब दो तो फिर वन, इस तरह। जब फुल होता है तो साइज -1 होता है। सो दैट्स वाई आपके पास जब स्टेक एम्प्टी होता है तो टॉप की वैल्यू -1 बनती है। ठीक है जी। इसमें कोई सवाल है इस एग्जांपल में तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये फुल स्टैक जरा दोबारा समझाए। अच्छा, फुल स्टैक। हाँ फुल स्टैक। अच्छा, यहाँ जरा देख लें। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ ना। फॉर एग्जांपल यू हैव एन स्टेक या एरे, आप एरे कंसिडर करें ना, 10 साइज का एरे है आपके पास। ठीक है जी। तो उसका फर्स्ट लोकेशन क्या होगा? जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपका फर्स्ट लोकेशन फिर कौन सा बनेगा? 5 सर। नहीं नहीं, फर्स्ट लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन क्या है यहाँ पे? आप देख लें जीरो है या नहीं है? हाँ ये सर 0। जीरो है। ठीक है। इसी तरह आप आगे जाते हैं तो अगर आपके पास 10, यहाँ पे मैं सॉरी पीछे जाके आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ये चले आप कंसीडर करें आपके एरे स्टेक साइज में वो है 8 है। ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटा 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 5 6 7 है, यहाँ पे आ गया। ठीक है। आपके पास ये फुल हो गया। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फुल हो गया। ठीक है। तो आपका आखिरी एलिमेंट किस लोकेशन पे आएगा? 2 पे। नहीं, आखिरी। फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि ये फुल है, डेटा 4 भी है, 5 6 7 8 9, तो फिर आखिरी जो लोकेशन है वो कौन सा बनता है? 8। 8 बनता है। ठीक है जी। 8 कैसे बनता है? जो टोटल साइज ऑफ द एरे है वो क्या है? वो 9। 9 है ना। साइज ऑफ द एरे 9 है कि नहीं है? यस सर। हाँ जी 9 है। ठीक है। सो साइज से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? 8 बनेगा, विच इज द लास्ट लोकेशन। यस। ठीक है। वो 8 बनेगा। सो दैट्स वाई जो आपका स्टेक साइज है उससे 1 माइनस इज एक्चुअली द लास्ट लोकेशन। तो जब फुल होता है तो वो टॉप की वैल्यू आखिरी वैल्यू होती है। दैट्स वाई। ठीक है। इसकी समझ आ गई? यस। यस। ठीक है। यहाँ पे आप जरा देख लें 98 की वैल्यू किस लोकेशन पे? आखिरी लोकेशन। आखिरी लोकेशन इज साइज -1। वाई साइज -1? जीरो से स्टार्ट होता है तो इसलिए 1 लेस होता है। ठीक है। यस। मतलब आपका अगर वो 10 का साइज का एरे है तो लास्ट लोकेशन 9 होती है ना, तो 10 -1। ये उसी चीज की बात हो रही है, स्टेक साइज -1। ठीक है। सो वो 9 आखिरी है, दैट्स व्हाई टॉप स्टेक साइज -1। इज इट क्लियर? यस सर। थैंक यू। किसी और का है क्वेश्चन इस बारे में तो पूछ ले।
ऑपरेशंस, ठीक है, दो ऑपरेशंस है, एक पुश ऑपरेशन, दूसरा पॉप ऑपरेशन, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. ओके। अच्छा, यहाँ अगर आप देख लें, अच्छा, पुश ऑपरेशन an item on the top of the stack, ठीक है, इंसर्टिंग एन आइटम। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो को देख लें, ये मैं इसको वो करता हूँ, ये वाला सिनेरियो कंसिडर करें, ठीक है, सॉरी, ये वाला। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, टॉप की वैल्यू क्या बनती है, लोकेशन 4 पे टॉप एलिमेंट लाई करता है, तो टॉप वैल्यू इज इक्वल टू 4, ठीक है, टॉप वैल्यू इज इक्वल टू 4। अच्छा, काउंट कितना है, मतलब कितने एलिमेंट्स है, अगर आप काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। Oh, अच्छा, ये बिफोर एनी पुश ऑपरेशन, जो डिफॉल्ट आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये पे। अब अगर आपसे कोई कहता है कि जी एक एलिमेंट है 15, वो इसमें पुश करे, मतलब इसमें ऐड करे, और यहाँ पे इसको शो किया गया है, यहाँ पे ये 15 शो किया गया है, तो अब ये किस लोकेशन पे आएगा? जाहिर बात है 4 जो है वो टॉप है, तो नेक्स्ट लोकेशन 5 है, क्योंकि सिक्वेंशियल मेमोरी है एरेज, तो लोकेशन 5 पे आएगा, तो वो 5 पे इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब टॉप की वैल्यू क्या बनेगी, पहले तो 4 थी ना, अब जब पुश ऑपरेशन होता है तो मैंने आपसे कहा था ना, टॉप की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाती है, तो वो 4 थी तो अब 5 बन गई, 5 क्योंकि 5 लोकेशन पे वो आ गया। सो नाउ द टॉप वैल्यू इज 5, पहले क्या थी, 4 थी, अब क्या बनी, 5। और इसी तरह के पुश अप एलिमेंट्स एडिशन होती है, तो पहले 5 एलिमेंट्स थे तो अब 6 हो गए हैं, तो अगर आप देख लें तो यहाँ पे काउंट भी 6 है, तो इस तरह ये चेंज फिर आ जाता है। जब आप पुश ऑपरेशन करते हैं तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज होती है, काउंट भी इंक्रीज होता है। अच्छा, इसका अगर आप उलट फिर देखते हैं पॉप ऑपरेशन, तो फिर उसमें क्या होता है, टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है बाय 1, और काउंट भी डिक्रीज होता है बाय 1। ये इसका फर्क है। So इसमें है किसी का क्वेश्चन तो बता। पॉप ऑपरेशन जो है इसको देखते हैं, पॉप एन आइटम ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, कि जब आप आइटम को ऑफ करते हैं, मतलब टेक ऑफ करते हैं, निकालते हैं, रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, कि कहाँ से, स्टैक से, तो उसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो वही एरे दोबारा लिया गया है यहाँ पे, अगर आप देख लें, ठीक है, टॉप एलिमेंट 23 है, जो कि लोकेशन 4 पे है, तो टॉप की वैल्यू 4 है, और टोटल काउंट भी 5 है, ठीक है। अब मुझे कौन बता सकता है कौन सा एलिमेंट पहले इसमें से पॉप होगा? यहाँ पे अगर आप देख लेना कितने एलिमेंट्स हैं, 5, 23 23, क्यों फोर नंबर 23? हाँ जी, क्योंकि वो टॉप पे है, ये तो टॉप जो एलिमेंट टॉप पे होगा वही पहले रिमूव होगा। तो जब आप पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो अगर आप देख लें यहाँ पे, तो वो 23 यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो निकल चुका है, यस ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स मौजूद है। तो अब फर्क क्या आ गया है, पहले टॉप की वैल्यू थी 4, तो चूंकि पॉप ऑपरेशन हुआ तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, 3 पे चले, क्योंकि अब टॉप की वैल्यू 3 पे है। सो नाउ द टॉप इज इक्वल टू 3, और एलिमेंट्स पहले 5 थे, ठीक है, अब 4 रह गए, तो काउंट भी 4 हो गया है, ठीक है। सो ये पॉप ऑपरेशन से ये चेंजेस हो गए, और पुश ऑपरेशन से ये वाली चेंजेस हो गई। तो इसको जरा आप गौर से देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर अच्छा, अच्छा, अभी तकरीबन 3 मिनट बाकी है, तो मैं नेक्स्ट सेक्शन इनिशिएट करूंगा, तो उसमें फिर देखते हैं, बाकी का जो काम है वो 5 मिनट का हम गैप लेंगे, तो दोबारा नया लिंक में शेयर करूंगा, सेकंड लिंक, तो उसमें फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसमें फिर एक एग्जांपल वगैरह भी करेंगे। बहरहाल मैं अभी आपका अटेंडेंस नोट कर लूँ इस सेशन का, तो मुझे आप पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो टोटल 9 है अभी मौजूद,
आकिब, अच्छा आकिब है, हमारे साथ आसिम है। जी सर। अच्छा, तीसरा जो है वो बिलाल खान मौजूद है यहाँ पे। चौथा फवाद अली है। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, फिर है बिलाल खान तो है। अच्छा, जुनैद खान भी मौजूद है। यस सर। यस यस सर। उसके बाद मुदस्सिर शाह है। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, सैयद उस्मान अली शाह भी हैं। और अच्छा, सुलेमान खान है। अच्छा, बाकी दो कौन है सर ये जो? मेरे मोबाइल में जी जी, यासिर हुसैन। सर, ये मोबाइल में सर चार्ज नहीं है सर, हमारी सर 2 दिन से लाइट यस नहीं है सर। सर। अच्छा, चले अभी सर जब इस सिस्टम कोशिश करें सेकंड में ऑनलाइन। यासिर हुसैन भी। यस सर। और किसी की अटेंडेंस बस तकरीबन हो गई है। आगे भी यासिर हुसैन, आसिम, हुसैन उस्मान, ठीक है। 9 participants। 1 2 3 4 5 6 7 8। नवा कौन है यार? क्या है? ठीक है, सबके अटेंडेंस जो मौजूद है उनकी हो गई है। अब ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, तकरीबन कुछ सेकंड्स बाकी है। तो मैं क्विकली 5 मिनट में दोबारा नेक्स्ट सेशन इनिशिएट करता हूँ। सो ज्वाइन देयर, ठीक है जी। ओके।